करते हैं तन मन से वंदन जन गण मन की अभिलाषा का। करते हैं तन मन से वंदन जन गण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। मैं डॉक्टर विभा कुमरिया शर्मा आज एक विशेष विषय पर परिचर्चा करने हेतु अपनी टीम के साथ और विद्वज्जनों के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। वांग्मय क्षितिज एक साहित्यिक उपवन के पटल से आप सबका अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जिस विषय पर परिचर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं वह विषय है हमारी राजभाषा, जिसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के नाम से अभिहित किया गया था। तब से लेके अब तक 73 वर्षों का लंबा सफर, ये अभी तक राजभाषा है। और राजभाषा होने के बाद जो हिंदी प्रेमी हैं वो उसे राष्ट्रभाषा के रूप में मानते हैं और राष्ट्रभाषा का गौरव देना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ये सच है कि वह संघ की राजभाषा है। आज मेरे साथ जो लोग इस परिचर्चा में भाग लेंगे, मैं उनका क्रम से परिचित करवाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं फूलचंद विश्वकर्मा जी। ये केंद्रीय विद्यालय हलवारा में प्राचार्य के पद पर, हिंदी प्राचार्य के पद पर कार्य करते हैं। उनके साथ हैं अंजू डांग जी। अंजू डांग डीपीएस लुधियाना में हिंदी प्राचार्य के रूप में कार्यरत है। इसके बाद आप से मिलवा रही हूँ मैं उपेंद्र यादव जी को, जो कि रेलवे रेलवे विभाग में एक टेक्नीशियन के रूप में ग्रेड 1 के पद पर अमृतसर में कार्यरत हैं। और इसके बाद मैं आपको मिलाने जा रही हूँ डॉक्टर निरोत्तमा मोदगिल जी से। डॉक्टर निरोत्तमा मोदगिल जी मालवा खालसा कॉलेज लुधियाना में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में विद्वान हैं, विदुषी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी हिंदी भाषा से प्यार करने वाले हैं और हिंदी को अपनी माँ बोली के साथ साथ मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में देख कर रहे हैं। वांग्मय क्षितिज एक साहित्यिक उपवन के सदस्य श्री उपेंद्र यादव जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आइए सुने उनके माध्यम से हिंदी की व्यथा। उनका विषय है रसातल को जाती हिंदी। उपेंद्र यादव जी। रसातल को जाती हिंदी भाषा। तो वांग्मय क्षितिज एक साहित्यिक उपवन के इस जूम कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्षा विभा कुमरिया शर्मा जी का बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और इसके साथ ही अपने विषय को मैं अब बोलना शुरू कर रहा हूँ। रसातल को जाती हिंदी भाषा, ये कहना बहुत पीड़ादायक और तकलीफदेह है कि हमारी हिंदी भाषा रसातल को जा रही है। भले इसे कोई नकारात्मक विचार कहे, पर यही सच है। जिस देश में हिंदी के लिए दो दबाना पड़ता हो, मोबाइल में हिंदी रोमन लिपि में टाइप की जाती हो, हिंदी में नंबर प्लेट लगाने पर गाड़ियों का चालान होता हो, जिस देश में हिंदी बोलने पर स्कूलों में दंड मिलता हो, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग इत्यादि की किताबें केवल अंग्रेजी में उपलब्ध हों, अदालतों में मुकदमे अंग्रेजी में सुने जाते हों, डॉक्टर की पर्ची में दवाइयों का नाम अंग्रेजी में लिखा जाता हो, जिस देश में 90% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हों, जहां हिंदी जानने वालों को देखकर मुंह बिचकाया जाता हो, उन्हें इंटरव्यू में कम नंबर दिया जाता हो, काऊ बेल्ट का बोलकर उपहास उड़ाया जाता हो, उस देश में हिंदी रसातल में तो जाएगी ही। जब हम अपने घरों में होते हैं तो बच्चों से खाना खाकर खत्म कर लिया की जगह पर पूछते हैं मील्स फिनिश कर लिया। उन्हें पानी की जगह हम वाटर देते हैं। आंख, कान, नाक, होठ, दांत और बाल की जगह पर आई, ईयर, नोज, लिप, टीथ और हेयर इत्यादि कहने में हम कहीं ज्यादा श्रेष्ठता महसूस करते हैं।
इसी तरह जानवरों के लिए कैट, काऊ, डॉग, गोट, कैमल, डंकी और मंकी का उच्चारण करने में ही अपनी महारत समझते हैं। अब हम बच्चों को सेब, आम, अंगूर और केला की जगह पर एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स तथा बनाना खिलाते हैं, जिसमें स्वाद तो वही रहता है, पर भावनाओं के स्तर पर हम एक भाषा का बेरहमी से गला घोंट रहे होते हैं। जब हाथ धोना और हाथ मिलाना, हैंड वॉश एवं हैंडशेक हो जाए, तो शब्दों के अभिजात्य कुलीनता में हिंदी रसातल में जाएगी ही। इस दुनिया में कुल 6,500 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी आए दिन कोई ना कोई भाषा मरती रहती है। हिंदी के साथ भी अगर यही हाल रहा तो हमारी उपेक्षाओं से आजीज आकर एक दिन हिंदी भी दम तोड़ देगी। तब फिर मत कहना कि हिंदी लुप्त प्राय भाषा हो चुकी है। इसे संरक्षित किया जाना चाहिए, इसे बोलने वालों को म्यूजियम में सजाना चाहिए। तो मेरी समझ से हिंदी रसातल में जा रही है और उसका उत्तरदायित्व तो हम ही पे हैं, क्योंकि अपनी भाषा का गला हम खुद घोंट रहे हैं। तो इसलिए मेरा जो टॉपिक था रसातल में जाती हिंदी भाषा, इस पे मैंने अपने विचार रखे और इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उपेंद्र जी, आपने छोटे छोटे उदाहरण दिए और आपके छोटे छोटे उदाहरणों में जो व्यथा समाहित थी वो हम तक बिल्कुल अक्षर अक्षर पहुंची है। कहीं ना कहीं यही व्यथा तो हमारी भी है। हम भी ये सोचते हैं कि उसे किसी की मोहब्बत पे एतबार नहीं, उसे किसी की मोहब्बत पे एतबार नहीं, उसे तो अपनों के छलावों ने ही छला है। देश हमारा, धरती अपनी, हमारा अपना तिरंगा, हमारा अपना संविधान, हमारे देश के आजाद होने का ये भी प्रमाण कि हमारा अपना राष्ट्रीय फल है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय 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 सब कुछ है। और राष्ट्रीय भाषा के नाम पर मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर अंजू डांग को, जो कि डीपीएस लुधियाना में हिंदी की प्राचार्य है। अंजू डांग जी, आप हमें बताएंगी, क्योंकि आप कहती हैं कि हिंदी हमारी विरासत है, आपका ये मानना है कि हिंदी हमारी विरासत है और ये भारत की ताकत है, तो कृपया हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी भाषा, हमारी गलतफहमियां आपके शब्दों से कहाँ तक परिष्कृत होती हैं। जी मैम, धन्यवाद मैम। आज इस आभासी मंच पर उपस्थित आप सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस गोष्ठी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। अक्सर यह विषय बहस या चर्चा का मुद्दा रहा है कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन क्यों होनी चाहिए। इसका सीधा और सरल सा उत्तर है, हिंदी हमारी विरासत है, इसमें छिपी देश की ताकत है। किसी भी राष्ट्र के विकास में भाषा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। भाषा एक प्रकार से वह सेतु है जो विभिन्न संस्कृतियों के माध्यम से देशवासियों को आपस में जोड़ता है। 138 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत देश में अनेक भाषाएं व बोलियां हैं, लेकिन जो भाषा हमें विरासत में मिली है, जनमानस की होने के कारण संपूर्ण देश की ताकत है, भावनात्मक व सांस्कृतिक चेतना का मूल आधार ही रही, वह भारत के भाल की बिंदी केवल हमारी हिंदी है। हिंदी का इतिहास देखा जाए तो उतना ही भव्य है जितना कि विश्व की किसी भी उन्नत से उन्नत भाषा को हो सकता है। इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि हिंदी राजभाषा के पद पर तो सुशोभित है, लेकिन राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं प्राप्त कर पाई। हिंदी भाषा तो इतनी उदार है कि इसने उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि सभी को अपने में समाहित कर लिया है। अब आप देश के किसी भी कोने में चले जाए, आपको स्थानीय भाषा बोलने वाला कोई मिले ना मिले, लेकिन हिंदी भाषी अवश्य मिलेगा। वास्तव में मातृभाषा व्यक्ति को अपनी माटी से जोड़ती है और वही राष्ट्रभाषा विभिन्न प्रदेशों को एकता के सूत्र में बांधकर देश को सुदृढ़ व ओजस्वी बनाती है। फिर भला हिंदी के राष्ट्रभाषा होने से परहेज क्यों? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के कई कारण, उनमें से पहला प्रमुख कारण जो है वह यह कि यह भाषा एक नगर को दूसरे नगर से और एक प्रांत को दूसरे प्रांत से जोड़ती है। लेकिन अफसोस, कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा यह कहकर
आम जनता को भड़काया जा रहा है कि हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने पर अन्य भाषाओं का साहित्य और अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। लेकिन यह एक झूठा प्रचार ही नहीं बल्कि सर्वथा निर्मूल विचार भी। इसके विपरीत हिंदी की राष्ट्रभाषा बनने से भारत एकता के उस सूत्र को और भी अधिक सुदृढ़ करेगा जिसमें संपूर्ण देश की एक भाषा होते हुए भी प्रत्येक क्षेत्र में वहां की भाषा ही सर्वे सर्वा होगी। हिंदी का काम तो वहां ही पड़ेगा जहां एक प्रांत का दूसरे प्रांत से संबंध होगा। इसी से अंग्रेजी भाषा की अपेक्षा प्रादेशिक भाषाओं का भी महत्व बढ़ेगा। हिंदी हमें देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में अजनबी नहीं होने देती, बल्कि यह तो अपनत्व का भाव भरती है। अब आप देखो, जब जब व्यवहार की बात होती है तब तब हिंदी ही सारे भारत को एकता के सूत्र में बांध देती है। अंतर प्रांतीय भाषा के रूप में स्वीकार की जाती है। किसी भी उत्सव के अवसर को देखिए, का मेला देखिए, जहां विभिन्न प्रांतों से आए लोगों का जमावड़ा होता है। वह स्थान उस समय मानो समुद्र की तरह होता है, जहां सैकड़ों नदियां जाकर मिलती हैं और नाम रूप विहाय समुद्र में परिवर्तित हो जाती है। अब वहां जाकर अगर हम सब देखें तो विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग किस भाषा में बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। इसीलिए मैं मानती हूँ यह आवश्यक है कि भारत में लोगों और तंत्र के बीच की संवाद की भाषा जो है वह हिंदी होनी चाहिए। विरासत के रूप में मिली हुई इस हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि 80% लोग हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। इस प्रकार हिंदी राष्ट्र के अस्तित्व से जुड़ी भाषा है। इसके बिना हमारी उन्नति की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वह तो उसी प्रकार होगा जैसे किसी वृक्ष की जड़ें काट दी जाए, उसे प्राकृतिक पोषण से विहीन करके उसके हरे भरे होने की आशा की जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी हिंदी के महत्व को समझाते हुए कहा, अंग्रेजी पढ़कर यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, अंग्रेजी पढ़कर यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत दीन के दीन, रहत दीन के दीन। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि निज भाषा उन्नति है, सभे उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना है कुशूल। सच्ची बात है। जब हमें अपने दिल की बात करनी होती है तो उस समय शब्दों की कमी पड़ जाती है जब हम दूसरी भाषा में बात करते हैं, और अपनी भाषा में हम निर्बाध गति से बोल सकते हैं, बिना रुके बोल सकते हैं। और कितना बढ़िया एहसास है कि मैं अपनी भाषा में बात कर सकती हूँ, कितना बड़ा एहसास है कि मैं अपनी भाषा में सोच सकती हूँ। कितनी बड़ी बात है कि मुझे सपने भी अपनी ही भाषा में आते हैं, दूसरी भाषा में आते ही नहीं। वो कितनी बड़ी बात है। और मैं मैथिली शरण गुप्त की भी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाह रही हूँ कि हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है, इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आजादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया, जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा है, ये मेरी अपनी भाषा है, यह मेरी अपनी भाषा है। जब इतनी सर्वव्यापी, इतनी सर्वगुण संपन्न, इतनी समृद्धशाली और संस्कृति से ओतप्रोत भाषा है, तो उसका जो लोग भी, जो भी उसका विरोध करते हैं, उन लोगों की बात की जाए या उनको नजरअंदाज किया जाए, समझ ही नहीं आता। इतने साल हो गए। मैं एक बात करना चाहती हूँ निरोत्तमा मैम, आपके सामने ये बात जरूर रखूंगी कि जब हम लोग अपने काम में लगे हुए थे, उन्हीं दिनों कंप्यूटर आए थे, उन्हीं दिनों मोबाइल आ गए, उन्हीं दिनों लैपटॉप आ गए। ये हमारी मैंने नाम ले लिया अगर निरोत्तमा मैम का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। ये हमारी जिंदगी का सच है, आप सब लोग मानते हैं। हमने कंप्यूटर चलाना सीखा, हमने लैपटॉप पे काम करना सीखा, हम मोबाइल में काम करना जान गए, हम कहीं ना कहीं अध्यापन से जुड़े हुए हैं, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस भी ली। इस समय मीटिंग भी हमारी ऑनलाइन चल रही है। हमने क्या नहीं सीखा?
तो हिंदी भाषा सीखने में अहिंदी भाषी प्रदेश के लोगों को जो तकलीफ है, उसके लिए क्या 73 साल कम पड़ गए? ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी बात है कि कब तक आंखें बंद करके सब लोग बैठे रहे। हमारी बातें होती रहती है, तो उन्होंने कहा कि पता क्या है, साउथ के लोग चाहे इस चीज का विरोध करते हो, किसी जमाने में उन्होंने किया था, लेकिन वहां पर चले जाओ तो वहां पर भी आपको हिंदी भाषी बहुत मिल जाएंगे। और ये सच है, ये सच है। हम लोग ट्रिप पर, टूर्स पर जब भी जाते हैं तो हमें तो कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई। खाना मांगा तो हमको खाना मिला, घूमने के लिए गाइड चाहिए तो गाइड ने भी हमको हमारी ही भाषा में समझाया। लोग किस तरह के आवरण ओढ़ के अपने आप को अंधेरों में रखकर बैठे हैं। मैं चाहती हूँ कि अब मैं ज्यादा समय ना लेके आपको निरोत्तमा मोदगिल जी से मैं निरोत्तमा मोदगिल जी को बुलाना चाहती हूँ, ताकि वो अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि उनका विषय है कि हिंदी दिलों को जोड़ने वाली भाषा है सच में। और निरोत्तमा जी, आप अपने विचार प्रकट कीजिए और सच में हमारा जो दिल में कलेश चल रहा है ना, इससे हमको थोड़ा सा मुक्त कीजिए। धन्यवाद विभा जी। सर्वप्रथम वांग्मय क्षितिज पर का यह मंच प्रदान करने हेतु आपका आभार और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों का हार्दिक अभिनंदन। चर्चा का विषय है दिलों को जोड़ने वाली भाषा है हिंदी, और मेरा इसमें पूर्ण विश्वास भी है। बहुत सारे उदाहरण आपने स्वयं दिए हैं, अभी श्रीमती अंजू जी ने दिए हैं, तो यही तो इस बात का प्रमाण है। आज हम आभासीय पटल पर अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग शहरों से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो हमें इस एकता के सूत्र में पिरोकर इस आभासीय पटल पर लाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी ही तो है। तो यही तो एक भाषा है ना जो हमें आपस में जोड़ रही है। लेह लद्दाख का सुदूर गांव हो या कन्याकुमारी, गुजरात हो या असम, सभी जगह पर तो बोली जा रही है। आप स्वयं इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि लोगों के मनों में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, तो आक्रोश किस बात का है? मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि 138 करोड़ देशवासी जिस सूत्र से बंधे हुए हैं, वह किसी सरकारी डर के कारण नहीं है, वह इस भाषा के ही प्रेम के कारण। सुदूर गांव में बैठा व्यक्ति भी हिंदी फिल्में देखकर आनंदित हो रहा है, हिंदी में समाचार सुनता है, हिंदी में सीरियल देखता है, हिंदी के पत्र पत्रिकाओं की सबसे अधिक संख्या है। विश्व के जो 10 सबसे अधिक बिकने वाले अखबार हैं, उसमें 6 हिंदी के हैं। अभी भी आपको ये लगता है कि हिंदी रसातल में जा रही है? पंजाब के गुरु नानक देव हिंदी में भवखंडना की आरती उतारते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी चंडी की वार लिखकर रण में जूझने का वरदान मांगते हैं। रसखान प्रेम में भरकर क्या उठता है, मानुस हो तो वही रस खान, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गौरव। राजस्थान की मीरा प्रेम दीवानी होकर भक्ति गीत गाती है, तो सूरदास जो है भ्रमर गीत के माध्यम से प्रेम में भक्ति का संदेश देता है। अमीर खुसरो मुकरियां लिखकर इस जनमानस की भाषा को एक साहित्यिक पद प्रदान करता है, तो जायसी विरह में भरकर क्या उठता है, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मकुत ही मार्ग गिरी पर कंत धरे जह पाओ। भारतेंदु द्विवेदी, शुक्ल, महादेवी वर्मा, निराला से होती हुई प्रेमचंद, नागार्जुन, जयंत, अज्ञेय, बच्चन, दुष्यंत की कृतियों को सजाती हुई यह भाषा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। आपने स्वयं इसका उदाहरण दिया है कि मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, इंडोनेशिया तक को इसने भारत के साथ बांध रखा है। विश्व के 186 विश्वविद्यालयों में गौरव से पढ़ाई जाने वाली भाषा
हिंदी ही तो है। अभी पिछले दिनों मेरी एक सहेली जो कनाडा में रह रही है, उसने बताया कि वह शनिवार रविवार को वहां पर हिंदी की कक्षा लगती है, और गर्व का विषय यह है कि उस स्कूल में छात्रों की संख्या 200 है। उसमें केवल भारतीय नहीं हैं, वो अन्य देशों के लोग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों के बच्चे भी वहां पर हिंदी सीखने आते हैं। मैं मजेदार बात यहाँ बताने चाहती हूँ कि हिंदी कैसे जोड़ने वाली भाषा है। तो उसने अपनी 6 साल की बिटिया से पूछा, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी का प्रयोग करूंगी क्योंकि उसने अंग्रेजी से पूछा था, कि हाउ वाज दैट स्कूल। तो उसकी बिटिया जो है वो इंग्लिश में ही उसको उत्तर देती है। वो कहती है, दिस स्कूल इज मच बेटर देन दैट स्कूल। तो मेरी सहेली ने मेरे से ये पूछा कि इसको अपने रूटीन वाले स्कूल से ये वाला स्कूल अधिक क्यों पसंद आया, उसने मच बेटर शब्द का प्रयोग क्यों किया। यह जो है, मैंने उसको कहा, ये हिंदी का भाव है, यह हिंदी की भावना है, यह हिंदी का प्रेम है, जिसको एक 6 साल का बच्चा भी अनुभव कर सकता है। हिंदी का विरोध जो है वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाहे वो टूटी फूटी ही सही, आपके साथ हिंदी में बात करते हैं। आप हिंदी में बोलिए, वो हिंदी में जवाब देते हैं। चाहे गोवा हो, चाहे कन्याकुमारी हो, असम हो, मेघालय हो, हर जगह पे हिंदी समझी जाती है। चाहे उनको पढ़ने लिखने में, मैं सोच सकती हूँ कि हो सकता है उनको दिक्कत आती हो, लेकिन बोलने और समझने में उनको कोई समस्या नहीं है। और यही हाल विदेशों का भी है। आप जैसे ही टैक्सी में बैठते हैं और ड्राइवर को ये पता चलता है कि आप भारतीय हैं, वो हिंदी गाने चलाता है। और केवल हिंदी गाने बजाता नहीं है, साथ में गुनगुनाता भी है। वो भारतीय हीरो हीरोइन की बातें आपसे करता है। और ये केवल ऐसा नहीं है कि ऐसा हमारे पड़ोसी देशों जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश में होता हो। ये सुदूर क्षेत्रों में है। ये स्वयं मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे, जिनकी संस्कृति हमसे बिल्कुल अलग है, जहाँ पे कभी राज कपूर का गाना बजता था, मेरा जूता है जापानी, आज वहां मिथुन चक्रवर्ती के गाने बजते हैं और वो बड़े प्यार से बुझाते हैं, इसको गुनगुनाते भी हैं। आज कौन सा भारतीय है जिसकी आंखें ए मेरे वतन के लोगों गीत सुनकर नम ना हो जाती हो। कौन है जो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कहकर प्रार्थना ना करता हो। तो यही तो भाषा है जो हम सबको आपस में बांधे हुए है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, हिंदी के साथ दिल से जुड़िए, यह आपको विश्व से जोड़ देगी। इसमें इतना सामर्थ्य है। पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर हिंदी का प्रयोग करने वालों की संख्या में 94% की वृद्धि हुई है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जबकि अन्य भाषाओं, विशेष तौर पे अंग्रेजी में केवल 10% की वृद्धि हुई है। इससे अधिक भला हमें और क्या प्रमाण की आवश्यकता है कि हिंदी है, हिंदुस्तान है, दिल है, भावनाएं हैं, प्रेम है, रस है, यही हमारी भाषा है, और यह हमेशा हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करती रहेगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपको सुनकर हिंदी है तो हिंदुस्तान है, और इतना सुनने के बाद फिर जाकर घूम घूम के भृंगी कीट की तरह फिर मैं वही क्वेश्चन करूं, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। हम विश्व में हिंदी के बात कर रहे हैं कि हिंदी ने अपने आयाम स्थापित कर लिए, लेकिन हिंदुस्तान में राष्ट्रभाषा का नाम सुन उसके साथ जुड़ जाए, ये सुनने के लिए हम सब हिंदी भाषी, हिंदी प्रेमी आतुर हैं। मैं हिंदी हूँ, सूरदास की दृष्टि बनी, तुलसी हित चिन्हमय सृष्टि बनी, मैं मीरा के पद की मिठास, रसखान के नैनों की उजास। मैं हिंदी हूँ, मैं सूर्यकांत की अनामिका, मैं पंत की गुंजन पल्लव हूँ, मैं हूँ प्रसाद की कामायनी, मैं ही कबीर की बानी हूँ,
खुसरो की इश्क मजाजी हूँ, मैं घनानंद की हूँ सुजान, मैं भारतेंदु का रूप महान, मैं हिंदी हूँ। हरिवंश की मैं मधुशाला हूँ, ब्रज अवधि मगही की हाला हूँ, अज्ञे मेरे भग्न दूत, नागार्जुन की हूँ युग धारा, मैं हिंदी हूँ। देखो इसका विस्तार कब से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचे और कहाँ लाकर हम उसकी उंगली थामे हुए चले, और इस समय उंगली कहीं छूट ना जाए, मुझे ये डर है। जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वांग्मय क्षितिज मंच की ओर से आज की जो ये संगोष्ठी चल रही है, बहुत ही बढ़िया हिंदी विषय, हिंदी भाषा को लेकर जो हम लोगों के मन में एक बात आती है कि हिंदी कहीं न कहीं मर रही है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है, हिंदी राजभाषा ही बन करके रह जाएगी क्या, संस्कृत की तरह से इसका भी लोप तो नहीं हो जाएगा क्या। परंतु यदि हम व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो हमारी हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल, उसके संबंध में बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा। वास्तव में हिंदी भाषा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व में हिंदी सीखने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 1980 से 1990 के बीच जो 10 वर्षों का कालखंड रहा, इसमें हमारे देश ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया बड़ी तीव्र गति से हुई, और उस समय एक शंका लगी कि जो बाहर की कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं, वे अपनी अपनी भाषा लेकर के आ रही हैं और विशेष रूप से अंग्रेजी लेकर के आ रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों ने उनकी इस बात को निर्मूल साबित कर दिया, और जो ये पिछला 8 वर्ष बीता है, इन 8 वर्षों में हिंदी बोलने वालों की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ। आज अगर हम बात करें तो मनोरंजन की दुनिया में हिंदी सबसे अधिक लाभ की भाषा बनी हुई है, इसीलिए आज विज्ञापन अधिकतर हिंदी में निकाले जा रहे हैं। लगभग 75% विज्ञापन केवल और केवल हिंदी भाषा में निकाले जा रहे हैं। ये हमारी हिंदी की सर्वव्यापकता नहीं तो और क्या है। एक कार्यक्रम आया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब इंडिया तोड़ेगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति हिंदी में ही की गई थी, जिससे पता चलता है कि विश्वव्यापी हिंदी हमारी पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और एक बात आपको बता दें कि अंग्रेज हमारे यहाँ आए, आज हम कहते हैं कि अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है। अंग्रेज हमारे देश में आए और हमारे देश में ही नहीं, विश्व के तमाम सारे देशों में उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, लेकिन उनमें से कोई भी एक ऐसा देश आप बता दीजिए जहां अंग्रेजी जन भाषा बन पाई। उन्होंने अंग्रेजी को हम पर थोपा, हमने अंग्रेजी सीखी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, ताकि हम लोग अंग्रेजी को समझकर उनकी रीतियों नीतियों को जान सकें और उसके अनुरूप व्यवहार कर सकें। परंतु हमने कभी भी अंग्रेजी को अपनी जनभाषा नहीं बनाई। दूसरी तरफ हिंदी को आप देख लीजिए, भारत के राज्यों में ये संपर्क भाषा के रूप में अपनी जड़ें तो जमा ही चुकी है, बल्कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण एशिया के देश, खाड़ी के देश, इन सब में हिंदी अपनी लोकप्रियता को सतत बढ़ाती जा रही है। यद्यपि वर्तमान समय में हिंदी भाषा अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो हमें यह भी मान लेना चाहिए कि जो चीनी जनसंख्या है वो हमसे ज्यादा है। परंतु विश्व स्तर पर जहां हम हिंदी की बात करते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा बड़ा देश होगा जहां हिंदी न पढ़ाई जाती हो विश्व स्तर पर। आपने देखा होगा कि वो चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, लंदन हो, हर जगह रेडियो चैनल्स आपको हिंदी में अवश्य मिलेंगे जो हिंदी समाचारों को प्रसारित करते हैं। आप हिंदी सोसाइटी सिंगापुर देख लीजिए, जो हिंदी प्रशिक्षण के 7 केंद्र आज चला रही हैं, और जिसमें बच्चों से लेकर वयस्कों तक हिंदी का प्रशिक्षण वहां प्राप्त होता है।
ये संस्था 1990 में स्थापित हुई और अब तक करीब 2100 विद्यार्थियों को उन्होंने हिंदी का सफल प्रशिक्षण प्रदान किया है। और इसके अतिरिक्त वहां के 54 स्कूलों में पैरेलल हिंदी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत की सरकार ने देश की केंद्र सरकार से हिंदी को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने की गुजारिश की है। ये सारी चीजें, इन सब को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि भले हमारे देश में हिंदी, हम लोग बड़े लोग जिनको हम कह सकते हैं उन्नत जो हैं, जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, उन लोगों के द्वारा भले ही इसको एक किनारे लगा दिया जा रहा हो, परंतु बहुत ऐसी संख्या हमारी है अभी भी जो हिंदी को अपनाए हुए है। और एक आंकड़ा है, केवल और केवल 2% लोग ठीक से अंग्रेजी बोल पाते हैं, अन्यथा और जितने भी लोग अंग्रेजी बोलते हैं 2-4 सेंटेंस, 2-4 पैराग्राफ या 1-2 मिनट बोल करके इसके बाद फिर वे हिंदी पर आ जाते हैं। उनकी चाहे मजबूरी समझ लीजिए, चाहे अंग्रेजी का कचरा ज्ञान समझ लीजिए, जनता को जब वे अपनी बात समझाना चाहते हैं तो उन्हें हिंदी में आना ही पड़ता है। भारतीय विज्ञापनों में आप एक देख लीजिए, एक आता है कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये विज्ञापन केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसी रूप में सुनाए जाते हैं। और जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, ये सदियों से हमारे दिलों में रची बसी है और वही हमारी हिंदी में भी है। वो वसुधैव को, पूरी दुनिया को अपने में समेटकर लोगों के दिलों में बसी हुई है। और लोग चाहे भारतीय फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे विज्ञापनों के माध्यम से हो, चाहे वो कहीं यात्रा करने जाते हों, चाहे दुकान पर बोलते हों, व्यापार करते हों, नौकरी करते हों, सभी हिंदी को अपनाए हुए हैं। बिना हिंदी बोले उनका काम भारत देश में चलने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनमानस हिंदी को ही पसंद करता है। और आपने एक बहुत सुंदर सा गाना सुना होगा कि मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। इस गीत को आप देखिए, रंगून म्यांमार, जो भारत का कभी एक अंग हुआ करता था, जहां हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी का एक रूप वहां प्रचलित था, संस्कृति हमारी थी, परंतु वो देश हमारा अलग हो गया। लेकिन गीत के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि अगर आप रंगून में भी हों, आप विदेश में भी हों, तो आपको जोड़ने का काम हमारी प्यारी हिंदी ही करती है। इसके अलावा पूरी दुनिया विकसित हो रही है और इस विकसित या विकासशील जगत में दुनिया की भौगोलिक सीमाएं टूट रही हैं। सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ एक समामेलन का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। सांस्कृतिक मूल्य और निजी अभिव्यक्ति शैली ने विश्व में भाषा की अस्मिता को पिछले कुछ वर्षों में एक समसामयिक और महत्वपूर्ण विषय बनाया है, जिसके कारण विश्व पटल पर अनेक भाषाएं अपने उज्जवलतम भविष्य की ओर अग्रसर है। उसी में हमारी भाषा हिंदी भी है। भले ही हमारे देश में भाषा संघर्ष कर रही हो, परंतु वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण हमारी भाषा अपने इस भौगोलिक क्षेत्र को छोड़कर पूरी दुनिया में अपने पंख फैलाने के लिए तैयार है। बिना हिंदी के विश्व के किसी भी कोने में काम चलने वाला अब नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुसंख्या वाला, जनसंख्या वाला देश है। भारत विकसित कर रहा है, करता हुआ देश है। भारत की मांग दुनिया भर में है और आज राजनीति के स्तर पर, सत्ता के स्तर पर भी हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
कुछ लोग हिंदी भाषा की समाप्ति की आशंका से ग्रस्त हैं। क्यों ना? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे देश के लोग हिंदी नहीं बोल रहे, हिंदी में व्यवहार नहीं कर रहे, प्रशासनिक कार्य नहीं कर रहे। लेकिन हिंदी की एक कहावत याद आती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वे घर की मुर्गी ही समझते हैं, लेकिन वास्तव में जब वे बाहर रहते हैं तो यही घर की मुर्गी ही उनका पथ प्रदर्शन करती है। वास्तव में अमेरिका में एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने 2005 में एक सर्वे किया था, और उस सर्वे में उन्होंने एक फैक्ट बताया था कि इस धरती पर बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी विश्व की सबसे प्रभावशाली भाषा है। आज ये तीसरी भाषा है, दूसरी भाषा है। इस पर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान न दें और ये कहें कि प्रभावशाली भाषाओं में से कौन सी भाषा सबसे उल्लेखनीय है, तो निश्चित रूप से हिंदी का नाम उसमें अवश्य आता है। केवल साहित्यिक क्षेत्रों में ही हिंदी प्रबल नहीं है, बल्कि तकनीकी क्षेत्रों में भी हिंदी का अपना वर्चस्व कायम है। इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदी में ही सर्च किया जाता है। हालांकि हिंदी में फॉन्ट की थोड़ी कठिनाई है, लेकिन यूनिकोड के माध्यम से हम लोगों ने इस कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया है। इंटरनेट जगत में याहू ने, जो नेट प्रदान करने वाली कंपनी है, भले ही यह देवनागरी लिपि को लेकर के उतनी ये गंभीर नहीं हुई, लेकिन गूगल ने बहुत प्रयास किया है कि देवनागरी लिपि को सर्च का एक माध्यम बनाए, और हम सारे लोग, बहुत सारे लोग अब रोमन लिपि में हिंदी लिख करके नहीं, बल्कि हिंदी में टाइप करके ही अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। और इस दृष्टि में हिंदी सबसे अधिक खोजी जाने वाली, गूगल सर्च के माध्यम से, गूगल के माध्यम से बताया गया है कि सबसे ज्यादा हिंदी में टाइप करके गूगल से कोई चीज खोजी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मनी, चीनी और अरबी, इसके अलावा हिंदी भाषा को 7वीं आधिकारिक भाषा बनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिंदी के वर्चस्व को स्वीकारा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदी को ऐसे ही एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। नहीं, हिंदी बोलने वालों, हिंदी समझने वालों की संख्या और उनका अपना हित, क्योंकि उन्हें भी भारत से जुड़ना है और भारत से जुड़ने के लिए उनको हिंदी की जरूरत है। आज हमारे राष्ट्राध्यक्ष जब कहीं जाते हैं तो अपनी बात हिंदी में ही कहते हैं, जिसके कारण लोगों को मजबूर होकर उनकी बातों को समझने के लिए हिंदी समझना, हिंदी सीखना अनिवार्य हो गया है। तो ये सब कुछ बातें मैंने आप लोगों से कही हैं। वास्तव में इन सब को अगर हम ध्यान में रखें, इन सब चीजों को हम देखें, तो हिंदी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान आदि जो विकसित देश हैं, इन विकसित देशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि ये भारतीयों को अपने नौकरी भी दे रहे हैं और भारतीयों के साथ ये व्यापार भी कर रहे हैं। इसलिए इनको अपने कॉलेजों में, अपने यूनिवर्सिटियों में हिंदी को पढ़ाना अनिवार्य समझा है, जिसके कारण इनके जो व्यापारिक समझौते होते हैं, जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, वो चाहे रक्षा से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे अर्थ से संबंधित हो, अपनी भाषा में तो तैयार कराते ही हैं, हिंदी भाषा में भी वे इसे तैयार करा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी जरूरत है। विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं। नागपुर में 1975 ईस्वी में जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसका परिणाम ये रहा कि आज हिंदी को विश्व के लोग
एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। आज ऐसा नहीं है। हम भले, हमारी जो मन स्थिति है हिंदी के प्रति वो थोड़ी अलग है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में हिंदी के प्रति उनकी सोच बहुत ही ऊंची है। 1975 में जो जनवरी में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें 30 देशों के प्रति करीब 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री शिव सागर राम गुलाम जी आए थे, उसमें उन्होंने सहभागिता दी थी। उन्होंने विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना करने का एक प्रस्ताव रखा था और उस समय हमारी राष्ट्राध्यक्षा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। और जब दूसरा हिंदी सम्मेलन हुआ 1976 ईस्वी में, तो उस समय विश्व हिंदी सचिवालय की इकाई का गठन कर लिया गया। तो ये हमारी हिंदी के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाता है। 7 दिसंबर 2001 को विश्व हिंदी सचिवालय का एक अस्थायी कार्यालय बनाया गया था और वहां से पूरी दुनिया में हिंदी के पठन पाठन, हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किया जाने लगा। 12 मार्च 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ द्वारा विश्व हिंदी सचिवालय के मुख्यालय निर्माण का शुभारंभ किया गया था। पहले ये एक अस्थायी किराए के भवन में चलता था और अब 13 मार्च 2018 को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब आप समझिए कि जो विश्व हिंदी सचिवालय है उसे उसका एक स्थायित्व मिला और वहां से विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो भी कुछ बन पड़ रहा है, हिंदी सचिवालय कर रहा है। और उसका एक उद्देश्य ये भी है कि हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाई जाए। और वास्तव में अब जाकर के वो सपना साकार हो सका है जब हमारी हिंदी 7वीं संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बन गई है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भले ही अपने देश में कुछ उपेक्षित सी जान पड़ती हो, परंतु विश्व पटल पर हिंदी का गौरवशाली रूप देखने को मिल रहा है। वास्तव में हिंदी लोगों को जोड़ने वाली भाषा है। सरल, सरस, व्याकरण की दृष्टि से उन्नतशील और संस्कृत को तकनीक की भाषा बनाए जाने के लिए लोग प्रयत्नशील हैं। और जब ये हो सकेगा तो निश्चित रूप से उसके साथ साथ हिंदी का भी पूरी दुनिया में सर्वव्यापकता बढ़ जाएगी। और हिंदी सचिवालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम लोग हिंदी सप्ताह, हिंदी मास 14 सितंबर को मनाते हैं, परंतु 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस का मनाया जाना इस बात का द्योतक है कि हमारी हिंदी सर्वमान्य भाषा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कहते हैं ना, सकल अंधेरा मिट गया दीपक रेखा माही, कि एक दीपक के प्रकाश से सारा जैसे अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह आप जैसे सभी ज्ञानी और विद्वत जनों के साथ मिलकर, आप लोगों की वार्ता सुनकर जो आम हिंदुस्तानी के मन में एक संशय, एक दुख घर करके बैठ जाता है, वहीं पर जब आप लोगों को सुनते हैं तो उम्मीद की एक किरण जागती है कि हाँ, ये सच है कि कहीं ना कहीं पक्षपात की शिकार है हिंदी, लेकिन विश्व पटल पर जो उसने अपनी पहचान बनाई है वो कोई छोटा मोटा उसकी छोटा मोटा मतलब प्रयास नहीं कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि ये उपलब्धि नगण्य है। असलियत में अगर हिंदी में इतना दम ना होता, हिंदी इतनी लोकप्रिय ना होती, तो हिंदी भाषी लोग कम होते, हिंदी प्रेमी लोग कम होते।
आज हिंदी ने अपना वर्चस्व सिद्ध किया है विश्व पटल पर, और हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन की कि भारत में भी हिंदी अपना स्थान प्राप्त कर लेगी, और एक आजाद देश की जो भाषा होती है, जिसे राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाता है, निश्चित रूप से वह स्थान भी प्राप्त कर लेगी। तब उसे संघ की राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना अनमोल समय दिया। ये शब्द बहुत छोटा सा अनमोल शब्द, पर सच कह रही हूँ, आप लोगों ने अपना अनमोल समय दिया, और सबसे बड़ी बात, मुझको भी अज्ञान के इस अंधकार से आपने उभारा है। मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन मेरे मस्तिष्क का परिष्कार किया है आप लोगों ने, और मेरे जैसे बहुत सारे हिंदुस्तानी होंगे जो इस चीज को महसूस कर रहे हैं, जिनके अंदर आक्रोश है, जो सिर्फ एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि इसको राष्ट्रभाषा होना चाहिए, इंतजार नहीं हो रहा, बात बात पे उत्तेजित होते हैं, उतावले होते हैं। वो अगर आप लोगों की बातों को सुनेंगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि सच में उनके भी मस्तिष्क का परिष्कार होगा, उनको भी दिशा ज्ञान होगा, और सचमुच सचमुच कि हिंदी विश्व स्तर पर विख्यात, लोकप्रिय और सब कुछ होने के बाद भी भारतीयों को ही इसका श्रेय जाएगा, क्योंकि असलियत में हिंदी को समृद्ध बनाने में भारतीय हैं और कोई नहीं। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। आप सबका दिल से आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।